आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी बस। प्रदेश में स्कूल चलें अभियान की शुरुआत, सीएम राइज स्कूलों का नाम अब महर्षि सांदीपनि के नाम पर होगा। भोपाल में वेव्स समिट के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के परिणाम हुए घोषित। और प्रदेश में कई स्थानों पर अगले 4 दिनों में ओलावृष्टि और हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को स्वीकृति दी गई। ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का यातायात सर्वे और बसों की उपलब्धता के आधार पर यात्री बसों को चलाया जाएगा। योजना का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। इनमें निजी बस ऑपरेटर्स को संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत दक्ष आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने शासकीय सेवकों को वर्तमान में भत्तों का पुनरीक्षण करने की स्वीकृति दी है। शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर ए श्रेणी के नगरों के लिए 10%, बी श्रेणी के नगरों के लिए 7%, सी व डी श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने छतरपुर जिले के ग्राम लवकुश नगर में माता बम्बर बैनी प्राचीन स्थल मंदिर क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में आज से स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों पर पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री ने नवीन सत्र में प्रवेश की शुभकामनाएं दी। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल 3.0 का शुभारंभ कार्यक्रम भी इस मौके पर हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीएम राइज स्कूलों का नाम महर्षि सांदीपनि के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही बच्चों को कॉपी किताबें दी जा रही हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भी स्कूल चले हम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज अब स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हमने कहा भगवान कृष्ण ने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? सांदीपनि आश्रम में। तो हमारे इन सीएम राइज स्कूल का नाम भी सांदीपनि के नाम पे होना चाहिए। तो हम सब अपने सांदीपनि महाराज के नाम पर सीएम राइज स्कूल के बजाय सांदीपनि स्कूल के नाम पर उसको प्रदेश भर में जाने जाएंगे। स्कूल चलें अभियान के तहत ग्वालियर जिले के सरकारी स्कूलों में भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हुआ। सीहोर जिले में अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय सीएम राइज स्कूल मंडी में आयोजित हुआ। रायसेन में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार तथा सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। नीमच जिले में भी सभी शासकीय शालाओं में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव आयोजित किए गए। सतना सीएम राइज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार जिले के 2330 प्राइमरी, 861 मिडिल स्कूलों के साथ हाई स्कूलों में भी प्रवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान सशक्त हो, उनकी आय बढ़े और वे आत्मनिर्भर बने, इनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई कार्य किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की संख्याएं बढ़ाई गई हैं। आज 75% से ज़्यादा छोटे और सीमांत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण उपलब्ध है। इस पर ऋण की सीमा 3 लाख रुपए को अब 5 लाख रुपए तक किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को किफ़ायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकें और उन पर बाजार की बढ़ती कीमतों का बोझ न आए, इसके लिए सरकार ने पर्याप्त सब्सिडी के इंतजाम किए हैं। पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ संयुक्त भागीदारी में इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन ने वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन आसिफा इंडिया ने वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट की घोषणा आज भोपाल में की। सफल प्रतिभागियों को मुंबई में 1 से 4 मई 2025 को होने वाले पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट वेव्स में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजितेश शर्मा ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य भारतीय कॉमिक्स को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और उभरती प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना है। उन्होंने वेव्स के बारे में भी जानकारी दी। वेव्स जो कि है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, और यहाँ पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जैसे कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के फाइनल्स यहाँ पर होंगे, यहाँ पर वेब बाजार होगा, वेबएक्स होगा, और ये समिट है। इसके 4 मुख्य पिलर्स हैं जो कि हैं डिजिटल मीडिया एंड इनोवेशन, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफोटेनमेंट, फिल्म्स एंड ABGC XR। इन 4 पिलर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वेव्स में की जाएंगी और देश भर के इवन जो बाहर से कई सारे कलाकार, कई सारे क्रिएटर्स वेव्स में शिरकत करेंगे। वहाँ पर आएँ और कंटेंट क्रिएटर्स ने जो काम किया है उसको देखें। कुछ कंटेंट है आपके पास, उसको सेल करने का भी आप पे मौका रहेगा। इस कार्यक्रम में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त वैश्विक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन इंटरनेशनल ड्यू फिल्म डी एनिमेशन आसिफा इंडिया के अध्यक्ष संजय खिमेसरा ने भी संबोधित किया। PIB भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने बताया कि मीडिया कर्मियों के लिए पंजीयन 15 अप्रैल तक जारी है। कार्यक्रम में देश की सबसे बड़ी कॉस्प्ले चैंपियनशिप के आयोजन के बारे में जानकारी दी गई, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने औद्योगिक इकाइयों को राशि के भुगतान का कार्य पूर्ण कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट की बैठक के पहले मंत्रीगण को दिए गए संबोधन में राज्य शासन की प्राथमिकताओं और गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वृहद औद्योगिक इकाइयों को वर्ष 2024-25 में कुल 3100 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया। औद्योगिक विभाग के अंतर्गत वृहद औद्योगिक इकाइयों को 702 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का भुगतान करने का कार्य किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग से संबंधित सभी शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया गया है। अब संस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण सोनाली वायंगणकर ने बताया कि विभाग द्वारा शासकीय और अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र को अनुदान के आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने, तेज बारिश और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने खरगोन, खंडवा, बड़वानी में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है, जबकि सीहोर, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्ना, बैतूल और बुरहानपुर में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले के अंतर्गत रातापानी और खिवनी अभ्यारण्य के जंगलों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में वन विभाग के लगाए गए ट्रैकिंग कैमरों में 10 बाघों की संख्या दर्ज की गई है, जिनमें 5 वयस्क मादा, 3 वयस्क नर और 2 शावक शामिल हैं। मंदसौर में गर्मी को देखते हुए कलेक्टर अदिति गर्ग ने जिले में अशासकीय और निजी नलकूप खनन पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया वेटलिफ्टिंग के तत्वावधान में आयोजित होने वाली नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के आदित्य ठाकुर का चयन किया गया है। और नीमच जिले में आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी सार्वजनिक जल संरचनाओं और जलाशयों को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।